अकारण करना वृणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज, नंदनंदन यदुनंदन भगवान, अनंत बलवंत रुद्रवतार संत श्री हनुमत लाल जी महाराज, जगत जननी जगदम्बा रेवा मैया के पाद पद्मों में दंडवत प्रणाम करते हुए मंच पर मंचासीन समस्त विद्वज्जन, संगीत के द्वारा कथा की शोभा को बढ़ा रहे संगीत कलाकार बंधु एवं कथा पांडाल में विराजमान समस्त श्रोता वृंद महानुभाव, आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कथा से पूर्व दो चार बार भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लें। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। श्याम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन राधे श्याम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। ग्राहे गज को कर लिया बल में, ग्राह गज को कर लिया बल में। प्रभु तेरे सोनी थी जल में, प्रभु तेरे सोनी थी जल में। प्रभु तेरे सोनी थी जल में, प्रभु तेरे सोनी थी जल में। प्रभु पल में हुए प्रगट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। अब जाए न कष्ट सहारे, अब जाए न कष्ट सहारे। अब जाए न कष्ट सहारे, अब जाए न कष्ट सहारे। द्रौपदी ने वचन कहा रे, द्रौपदी ने वचन कहा रे। द्रौपदी ने वचन कहा रे, द्रौपदी ने वचन कहा रे। शासन का बल गया घट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे
श्याम राधे श्याम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। सज्जनों, बड़े परम हर्ष का विषय है। हम सज्जनों कल कथा श्रवण कर रहे थे अंजनीय सुत श्री हनुमान जी महाराज की। सज्जनों, जो साक्षात भगवान रुद्र का ही अवतार है। रुद्र देह तज नेह बस बानर भय हनुमान। भगवान शंकर की सज्जनों अनेक विशेषताएं हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अपने मानस ग्रंथ में वर्णन करते हैं। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। भगवान शंकर की सज्जनों विशेषता है, एक बहुत सुंदर विशेषता है, जो प्रतिकूलता में भी अनुकूलता को देखे वो भगवान शंकर की विशेषता है। आप मानस की चौपाई ध्यान से पढ़ें। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। भगवान शंकर की जटाओं में सज्जनों गंगा मैया विराजमान हो और मस्तिष्क में अग्नि विराजमान है। जो तीसरा नेत्र है शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। तीसरे नयन में अग्नि विराजमान है। अब भगवान शंकर की प्रतिकूलता में अनुकूलता देखिए आप। गंगा मैया मस्तिष्क पर ऊपर विराजमान है और अग्नि नीचे है। यदि अग्नि नीचे हो, ऊपर से जल डालो तो अग्नि बुझ जाएगी, अग्नि का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान देना, भगवान शंकर के ऊपर अग्नि जल है और नीचे अग्नि है। क्या कभी भगवान शंकर ने तीसरे नयन में जो अग्नि है वो गंगा के प्रभाव से अग्नि के अस्तित्व को समाप्त किया? नहीं किया। अग्नि भी सज्जनों भगवान शंकर के तीसरे नेत्र में प्रज्वलित है और गंगा मैया भी प्रवाहित है। लेकिन सज्जनों ये अग्नि की अथवा गंगा मैया की विशेषता नहीं है, ये भगवान शंकर की विशेषता है। जो प्रतिकूलता में भी अनुकूलता समझे वो देवादिदेव महादेव है। दूसरी बात विशेषता यह है, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। शशि अर्थात होता है चंद्रमा, और सज्जनों मस्तिष्क पे चंद्रमा है और नीचे गरल कंठ में भगवान शंकर के विष है। भगवान शंकर के ललाट पर जो चंद्रमा है उसमें अमृत है, और भगवान शंकर के कंठ में गरल विष है। क्या कभी अमृत और विष में प्रतिकूलता हुई? नहीं हुई सज्जनों, क्योंकि ये भगवान शंकर की विशेषता है। जो प्रतिकूलता में भी अनुकूलता का दर्शन करे वो भगवान शंकर हैं। इसी तरह भगवान शंकर की अनेक विशेषताएं हैं। महाराज दशरथ सज्जनों भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे, जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ
तो भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे, क्योंकि देवादिदेव महादेव वो है सज्जनों, जो ब्रह्मा जी नहीं कर सकते वो भगवान शंकर पल में कर देते हैं, बहुत भोले हैं। इसलिए महाराज दशरथ प्रार्थना कर रहे हैं कि हो सकता है राम जी का बन जाना टल जाए यदि हम भगवान शंकर से प्रार्थना करें तो। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवधर दानी, हरहु दीन जन जानी। भगवान शंकर से दशरथ जी प्रार्थना कर रहे कि शायद देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करने पर हमारा संकट टल सकता है, राम जी का बन जाना रुक सकता है सज्जनों। लेकिन इसमें एक समस्या है। अच्छा, महाराज दशरथ ही नहीं, भक्ति भूषण भरत जी भी भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं। आप मानस उठाकर देख लीजिए। मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मात पितु परिजन भाई। हमारे माता पिता परिजन कुशलता से रहे, ये भरत जी प्रार्थना कर रहे भगवान शंकर से। और महाराज दशरथ भी प्रार्थना कर रहे भगवान शंकर से, क्योंकि ये जानते हैं कि जो ब्रह्मा जी नहीं कर सकते वो देवादिदेव महादेव भगवान शंकर कर सकते हैं। लेकिन सज्जनों, किसी ने कहा कि फिर आपने भगवान सज्जनों शंकर जी ने भरत जी और महाराज दशरथ की प्रार्थना क्यों नहीं सुनी? तो भगवान शंकर ने कहा कि ये निश्चित है कि भावी मेट सके त्रिपुरारी। भगवान शंकर दुर्लभ जन्म भावी को मिटा देने में समर्थ हैं, समर्थवान हैं। लेकिन सज्जनों, इसमें भगवान की इच्छा है, और भगवान की इच्छा है कि हम बन जाएं और कैकई माता के माध्यम से जाएं। इसलिए भगवान शंकर कह रहे हैं कि भगवान की यदि स्वयं इच्छा है तो हम उस दुर्लभ जन्म भावी को भी नहीं मिटा सकते। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। 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 इसमें स्वयं हरि की इच्छा है कि हम बन जाएं और माता कैकई के द्वारा जाएं। इसलिए देवादिदेव महादेव कह रहे कि इस दुर्लभ जन्म भावी को हम नहीं मिटा सकते, लेकिन हमने कई जन के संकटों का निवारण किया है। सज्जनों, बड़ी सुंदर कथा है, पौराणिक आख्यान है, आप इसको ध्यान पूर्वक श्रवण करें। काशी के एक विद्वान दंपत्ति थे सज्जनों, जिनके यहाँ संतान नहीं थी। काशी के विद्वान दंपत्ति ने और भगवान शंकर की तपस्या की सज्जनों, कई वर्षों तक तपस्या की। भगवान शंकर दोनों से बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया कि तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। ब्राह्मण देवता ने कहा, हे देवादिदेव महादेव, हम सब कुछ हमारे पास है, लेकिन एक संतान नहीं है। तब देवादिदेव महादेव ने कहा, आपको संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन संतान दो प्रकार की होती है। पुत्र दो प्रकार के होते हैं, एक कुपुत्र और एक सुपुत्र। तो आपको कौन सा चाहिए, पुत्र चाहिए या कुपुत्र चाहिए? तो ब्राह्मण देवता ने पूछा, हे भगवान, पहले इन दोनों की विशेषता बतलाइए, इनमें अंतर क्या है बताइए। तब भगवान शंकर ने कहा कि सुपुत्र प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसकी आयु कम होगी, 5 वर्ष वय होगी उसकी। और कुपुत्र प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसकी आयु तो अधिक होगी, लेकिन वह कुपुत्र होगा। तो ब्राह्मण देवता सज्जनों पढ़े लिखे थे, समझदार थे, उन्होंने कहा यदि पुत्र प्राप्त होगा, भली उसकी आयु कम होगी, लेकिन वो हमारे नाम को ऊपर कर देगा।
और कुपुत्र यदि प्राप्त हो जाएगा तो वो हमारे नाम का पतन कर देगा। इसलिए ब्राह्मण देवता ने कहा, हे प्रभु आप कृपा करके हमें सुपुत्र ही दीजिएगा। भगवान ने कहा, एवं मस्तु, वरदान दे दिया कि तुम्हें पुत्र प्राप्त हो जाएगा। सज्जनों, समय आने पर दंपत्ति को सुंदर, बलवान और विद्यावान पुत्र सुपुत्र की प्राप्ति हुई। सज्जनों, दिनों दिन चंद्रकला की भांति वह पुत्र बढ़ने लगा। लेकिन समय का फेर देखिए सज्जनों, भगवान शंकर ने कह दिया था कि इसकी वय 5 वर्ष सिर्फ होगी। अब ब्राह्मण देवता को दुख भी हो और सुख भी हो, हर्ष भी हो, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद कुछ हो सके। किसी ज्योतिषी के पास जाकर के पूछा। सज्जनों, ज्योतिषी के पास गए। किसी ज्योतिषी ने बता दिया, यदि यह बालक महात्माओं को, अपने से वृद्धजनों को प्रणाम करेगा, संत के पास चला जाएगा तो शायद इसकी आयु बढ़ जाएगी। सज्जनों, तब कहा कि संत मिलेंगे कहाँ? कहा संत को ढूंढो मत। ज्योतिषी ने कह दिया, संत को मत ढूंढो, तुम तो एक काम करो, जो भी मिले सबको प्रणाम करो, सभी को संत मानो। सज्जनों, ब्राह्मण देवता ने गंगा किनारे काशी में कुटिया बना ली और कुटिया के सामने से जो भी निकलता बालक सभी को प्रणाम करता। नर नारी निकरे जिते जुबा वृद्ध अरुबाल, गो गजबाजी अनेक पशु सूकर स्वान श्रृगाल, आवत देखी दूरते जोड़े दो हाथ, पुनि प्रणाम सबको करे धर धर महे में मात। सभी को प्रणाम करता सज्जनों वह बालक। एक समय उसी रास्ते से सज्जनों सप्तऋषियों का प्रवेश हुआ। जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, बड़े भाग से तेहि मग सप्तऋषि कियो प्रवेश। उसी मार्ग से सज्जनों सप्तऋषियों का प्रवेश हो गया। उस बालक ने सप्तऋषियों को प्रणाम किया। सप्तऋषियों ने बालक को आशीर्वाद दे दिया कि चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। तब ब्राह्मण देवता बड़े दुखी हुए और सप्तऋषियों के कहा, हे संत भगवान, इस बालक की आयु में सिर्फ 3 दिन शेष रह गए हैं और आप कह रहे हैं चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। सज्जनों, सप्तऋषियों ने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि इसकी आयु में 3 दिन शेष हैं? तब उस ब्राह्मण ने बताया कि यह भगवान का दिया हुआ बालक है, यह भगवान का प्रसाद है। सप्तऋषियों ने पूछा, यह किस भगवान का दिया हुआ है? तब ब्राह्मण ने कहा, नाम नहीं बताएंगे, आप उनसे झगड़ा करोगे। सप्तऋषियों ने सज्जनों, ब्राह्मण देवता ने सप्तऋषियों को भगवान का नाम नहीं बताया और सप्तऋषियों ने कहा, अब एक काम करो, इस बालक को हमें सौंप दो आप। संत सज्जनों परमार्थी होते हैं। सप्तऋषियों ने उस बालक को लेकर निर्णय किया और ब्रह्मा जी के पास चल दिए। ब्रह्मा जी के पास जाकर के सप्तऋषियों ने प्रणाम किया। सप्तऋषियों के प्रणाम करने के बाद भी उस बालक ने भी प्रणाम कर दिया। ब्रह्मा जी ने भी सज्जनों, ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीव कह दिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने चारों मुख से उस बालक से कहा, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। तब सप्तऋषियों ने कहा, ब्रह्मा जी, इस बालक की आयु में केवल 2 दिन शेष हैं और आप चिरंजीवी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी से सप्तऋषियों ने कहा, हम फंस गए थे इसलिए आपके पास लेकर आए, इसी तरह आप भी फंस गए। अब कोई कहेगा कि सप्तऋषि झूठे तो ब्रह्मा जी भी झूठे। तब सज्जनों ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, एक काम करो, हम और आप इस बालक को लेकर देवाधिदेव महादेव के पास चलें, जो सज्जनों भावी उमेट सके त्रिपुरारी।
सभी की भावी को मिटा देने वाले देवादिदेव महादेव हैं। सभी ने भगवान शंकर के पास पहुंचे और भगवान शंकर के पास जाकर के ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, सप्तऋषियों ने प्रणाम किया और पीछे से उस बालक ने भी प्रणाम किया। भूतल पर्यों लकुट की नाई, पृथ्वी में दंडवत सज्जनों उस बालक ने भगवान देवादिदेव महादेव को प्रणाम किया। भगवान शंकर ने भी पांचों मुख से आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। तब सज्जनों ब्रह्मा जी को हंसी आ गई, सप्तऋषियों को हंसी आ गई। देवादिदेव महादेव से कहा, प्रभु इस बालक की आयु में केवल एक दिन शेष है और आप इसको चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे रहे हैं। तब सज्जनों शंकर भगवान ने कहा कि ये बालक कहां से लेकर आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा कि ये काशी के ब्राह्मण का बालक है। तब शंकर जी प्रसन्न हुए, कहा ये तो हमारे वरदान का दिया हुआ बालक है। सज्जनों शंकर जी ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को कहा एवं सप्तऋषियों को कि आप अब यहाँ से चले जाओ, इस बालक को हमारे पास छोड़ दो। बालक बड़ा प्रसन्न भगवान शंकर की शरण पा करके भगवान शंकर ने उसको उपाय बताया कि तुम ओम नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र का जाप करते हुए और शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ाते रहो। सज्जनों उस बालक ने ओम नमः शिवाय का जाप प्रारंभ कर दिया। सुबह से शाम तक सुंदर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वह बालक बिलपत्र चढ़ाता रहा और शाम को सज्जनों आयु पूर्ण हुई, यमराज प्रकट हो गए। यमराज को आते देखकर वह बालक घबरा गया और भगवान शंकर के पास शिवलिंग से लिपट कर बोला, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, हे भगवान रक्षा करें रक्षा करें रक्षा करें। सज्जनों भगवान शंकर तो ओढ़र दानी द्रवत पुनि थोरे, सकई न देख दीन कर जोरे। भगवान शंकर किसी को हाथ जोड़े नहीं दे सकते और भगवान शंकर शिवलिंग से प्रकट हो गए और यमराज से त्रिशूल दिखाकर यमराज को दूर कर दिया। सज्जनों यमराज दूर हो गए। तब यमराज ने कहा, प्रभु इसकी आयु पूर्ण हो गई, हम इसको लेने आए हैं। भगवान शंकर ने कहा, इसकी आयु पूर्ण हो गई, ये कैसे निश्चित है? यमराज ने कहा, प्रभु ये आपका ही विभाग है संहार करना, ब्रह्मा जी का विभाग है पालन करना, सृष्टि का निर्माण करना और विष्णु भगवान का पालन करना। शंकर जी आप संहार नहीं करने दे रहे, इस बालक की आयु पूर्ण हो गई है, कृपया इसे ले जाने दीजिएगा। तब भगवान शंकर ने कहा, यमराज ये इसकी आयु तुम्हारे हिसाब से पूर्ण होगी या हमारे हिसाब से? तब यमराज ने कहा, सरकार आपका हिसाब बताइएगा। भगवान शंकर ने कहा, कलयुग द्वापर सतयुग त्रेता युग, ये एक से एक बड़े युग हैं। सज्जनों दिन चारों युग जब एक बार व्यतीत हो जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है और ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, 10 ब्रह्मा बीतत बने शंकर का दिन एक। ऐसे 10 ब्रह्मा बन जाएं बिगड़ जाएं तब भगवान शंकर का सज्जनों एक दिन होता है। तो भगवान शंकर ने कहा, यमराज ऐसे दिन के मास गिन, मासों के पुनि वर्ष, ऐसे 5 वर्ष रहे बालक सुखी सहर्ष। यमराज एक काम करो, ऐसे दिन के मास गिनो और फिर महीनों के वर्ष बनाओ और इस तरह ये 5 वर्ष बना लो, तब इतने वर्ष तक ये बालक सुखी रहेगा, सहर्ष सुखी रहेगा। तब यमराज ने कहा, प्रभु आपको यदि अमर करना था तो 5 वर्ष की आयु ही क्यों दी? भगवान शंकर ने सज्जनों बालक को अमर कर दिया। ये सज्जनों पौराणिक आख्यान है। महर्षि मार्कंडे जो 8वें चिरंजीवी हैं सज्जनों, ये उन्हीं का आख्यान है। भगवान शंकर ने महर्षि मार्कंडे जी को अमर बना दिया, 8 चिरंजीवियों में प्रतिष्ठापित कर दिया। इसलिए भगवान शंकर को कहते हैं, भाव्यू मेट सके त्रिपुरारी, भाव्यू मेट सकई त्रिपुरारी। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यू मेट सके
बिहु में सके त्रिपुरारी। सज्जनों, इस तरह भगवान शंकर देवादिदेव महादेव ने मार्कंडेय महर्षि को अष्ट चिरंजीवी बना दिया। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणा कृपः परशुरामश्च सप्तेतै चिरजीवना एतै तान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेय यथाष्टमं जीवेद वर्षशतं सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जितम्। सज्जनों, द्रोणाचार्य पुत्र अश्वस्थामा, दैत्य राजा बलि, महर्षि वेदव्यास, श्री हनुमान जी, लंकापति विभीषण, मुनि कृपाचार्य, ब्रह्मर्षि परशुराम और महर्षि मार्कंडेय 8 चिरंजीवियों को जो नित्य प्रातः स्मरण करेगा उसकी सारी आदि व्याधियां नष्ट हो जाएंगी। सज्जनों, 8वें चिरंजीवी बनाकर भगवान शंकर ने ये बता दिया कि हम भाभी को तो मिटा देते हैं, लेकिन भगवान राम के बन जाने की इच्छा स्वयं राम जी की थी। हरी इच्छा भाभी बलवाना। इसलिए भगवान ने कहा कि हम राम जी के कार्य में दखल नहीं दे सकते। सज्जनों, भगवान शंकर सर्व समर्थ हैं, लेकिन भगवान श्री राम के आगे भगवान शंकर कुछ नहीं करते। इसलिए भगवान शंकर भावी मेट सके त्रिपुरारी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम राम राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।